शीश धर ली। श्री राम की पावरी को अपने शीश पर रख लिया भरत जी ने। ये बड़ा सुंदर समय है, दोनों भाई एक जगह बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, पूरे अवध में विराजमान हैं। बड़ा सुंदर समय है, झांकी है। राम और भरत अब मिले, अब जा रहे हैं अवधपुरी के लिए। हे भगवान श्री महाराज, हम वानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है और सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का नेता है। और आप भगवान क्या कह रहे हो? किसी दुष्ट ने माता जानकी का हरण कर लिया है। हाँ। हे प्रभु, आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करें। जय सिया थामने सिया हरी, हम उसको दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु आपकी हो, हम पालन कर दिखला देंगे, पूरा बल लगा देंगे। माता का पता लगाने में ये धरती दुष्टों से हीन करें, हम प्राण पर प्राण लगा देंगे। हे भगवान, आप मेरे साथ में चलिए। जो हमारे महाराज हैं वो सुग्रीव हैं, थोड़ी ही दूर पर रहते हैं। आइए, आप मेरे कांधे पर बैठिए, मैं आपको लेकर के चलता हूं। ठीक है तात हनुमान जी। एहे विद शकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। क्या बात है प्यारे, ओ हनुमान जी महाराज की जोरदार गर्जना के साथ देवों के देव महादेव की ध्वनि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज की, रामचंद्र की, लखनलाल की, आइए सभी हरिभक्तों की। जय श्री राम, जय श्री राम। लिए दोनों जन पीठ चढ़ाई, हनुमान जी ने अपने कंधों पर बिठा लिया श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के, और कहां आ गए? जहां पर के सुग्रीव जी विराजमान हैं। और जब सुग्रीव जी ने देखा कि हनुमान जी तो ये दोनों वीर योद्धाओं को अपने बिठा के लाए हैं, अब चिंतित तो होने लगे मन में, पता नहीं कारण क्या है। हनुमान जी ने उतारा भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को नीचे विराजमान किया। उसके उपरांत हनुमान जी ने जाके ये संदेशा अपने महाराज सुग्रीव जी को सुनाए। हे प्रभु, आप थोड़ी देर इधर विराजिए, मैं अभी ये संदेशा अपने महाराज को जाकर के दे देता हूँ। महाराज की जय हो। कहो हनुमान जी, तुम इन दोनों तपस्वियों को अपने कांधे पे बैठा कर लाए हैं? हाँ प्रभु। ये कौन है? कौन है ये दोनों? ये प्रभु श्री राम हैं और इनके छोटे भ्राता ये लखनलाल हैं। क्या कहा? ये अयोध्या निवासी महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये इनके साथ में माता जानकी थी। किसी दुष्ट ने माता जानकी का हरण कर लिया है। क्या कहा? महाराज, मैं इनको आपके पास में लेकर के आया हूं, आप इनसे मित्रता करिए, ये आपके संकट को दूर करेंगे और आप इनके संकट को दूर करिए। क्यों नहीं हनुमान जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, आइए। सादर मिले, सादर मिले नाय पद्माथा, बेटे अनुज सहित रघुनाथा, बेटे अनुज सहित रघुनाथा। आज तब हनुमंत उभय दिश की शव कथा सुनाई, पावक साक्षी देकर जोड़ी प्रीत निड़ा। हे सुग्रीव जी, इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं
मैं वचन देता हूँ, आपके सुख में सुखी और मैं दुख में दुखी रहूंगा। क्यों नहीं भगवान, हम भी आपके सामने इस पावक को साक्षी देकर आपको वचन देते हैं कि आपका जितना भी कठिन से कठिन काम होगा, हम किसी से पीछे नहीं हटेंगे। आपके सब काम में हम पहले आगे पांव बढ़ाएंगे। और इस अग्नि को साक्षी करके मैं भी कहता हूं, दोनों स्वामियों का कोई भी कार्य होगा उसमें मैं अपनी फुल जान लगा दूंगा। जय हो, जय हो। जय जय श्री राम। आज कीन प्रीत कछ बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित्र सब भाषा। अब कह सुग्रीव नैन भर भारी, मिलय नाथ मिथिलेश कुमारी। और प्रभु श्री राम, आप चिंता ना करें। जिस दुष्ट ने आपकी भार्या का हरण किया है, ये हमारी सेना जितनी भी है, नल नील जितने भी हमारे पास वानर सेना है, सब अपना बल पूरा लगाकर जनक दुलारी को आपसे जरूर मिलाएंगे। प्रभु मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे में करत विचारा। गगन पंत देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। और प्रभु, जिस जगह होकर कोई राक्षस आपकी भार्या का हरण करके ले जा रहा था, उस रथ में से वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसी समय यहां हमारी कुछ वानर सेना बैठी हुई थी, और अचानक जब वो रथ ऊपर होकर निकल रहा था, तो उस रथ में से कुछ आभूषण गिरे, और वह आभूषण हमारी वानर सेना के हाथ पड़ गए। प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो आपके उन आभूषणों को मैं दिखाऊं आपको। ठीक है तात, मुझे विश्वास है, लेकिन मुझे एक बात बताइए। हाँ, आप इस गुफा में, इस पर्वत पर अजी क्यों रहते मांगा राम तुरत तेहि दीना। पट उरलाई सोच अत कीना, कुंडल देख राम सोच अत कीना। हे लक्ष्मण, देखो ये वही कुंडल है जो सीता के सदैव कानों में रहता था, एक पल उससे दूर नहीं रहता था। लेकिन कुंडल तेरे लिए भी धन्य है, क्योंकि सीता ने तुझे अपने कानों में पहने। देखो लक्ष्मण, ये वही कुंडल है ना? हाँ भैया, यह तो वही कुंडल है। भैया, मैंने तो बस भाभी के चरण निहारे हैं, कानों को नहीं देखा है। मुझे इसकी पहचान नहीं मालूम। सखा कह सुग्रीव सुनौ रघुवीरा, तजौ सोच मन आनहु धीरा। प्रभु, अब आप ये सोच करना छोड़ दो, और जो आगे काम करना है वह हम सब लोगों को उपाय बताओ, जिससे आगे का काम किया जाए। सखा बचन सुन हर से, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसहु बन, मोय कहो सुग्रीव। हे सुग्रीव, आप बताइए, आप यहाँ क्यों रहते हैं? भगवान, इसका क्या कारण है? ये बहुत पुरानी बात है भगवान। एक समय एक दानव का और मेरे भाई का युद्ध चला हुआ था, घनघोर युद्ध था।
युद्ध करते करते वो दानव मेरे भाई को अपने गुफा की ओर ले गया। जब अंदर गुफा में दोनों चले गए, मैं वहीं खड़ा रह गया। मैंने सोचा कि उनको युद्ध करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन 3 दिन में मेरे भाई वापस नहीं आए। और जब युद्ध करने के लिए गए थे तो मुझसे कह के गए थे कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं तुझे यहीं खड़ा रहना है। तो भगवान, उनको युद्ध करते करते 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद उस गुफा में से एक रक्त की धार निकलने लगी, सफेद रक्त की धार। और मैंने सोचा कि मेरे भाई का जो खून है वह सफेद है। ये जो सफेद रक्त की धार निकली है ये मेरे भाई की है। मुझे डर लगने लगा, भगवान कहीं ऐसा ना हो उस राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया, इस गुफा से बाहर निकलकर वो मुझे भी समाप्त कर डाले। तो भगवान, मैंने सोचा कि इस गुफा के मुंह को ही बंद कर देना चाहिए। वहां से एक बड़ी चट्टान ली और उस गुफा के मुंह पे लगा दिया। और वहां से मैं जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा अपने महलों की तरफ आ गया। और कुछ दिन बाद में जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा भाई नहीं मरा, मेरा भाई मेरे पास आ गया, मैंने सोचा कि उस राक्षस का ही वध हो गया। मेरे भाई ने घर पे आकर मुझे डांटा, फटकारा, मारा। आज उसी के डर की वजह से भगवान, आज उसी के डर की वजह से मैं इस ऋषमुख पर्वत पर रहता हूं। ये जो देख रहे हैं ये मेरी सेना है, मेरी प्रजा है, मेरे अंगरक्षक हैं। इन्हीं के बलबूते पर मैं इस पर्वत पर रहता हूं भगवान, उसी के डर की वजह से रहता हूं। हे सुग्रीव, अब सुन सुग्रीव मारहो बाली एक ही बाण, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। हे सुग्रीव, मैं आपसे कहता हूं कि जाओ और बाली को रण के लिए ललकारो। यदि मैंने उसको एक ही बाण से नहीं मारा तो मेरा भी नाम राम नहीं। क्या कह रहे हो भगवान? मैं जाऊं और जाकर के उसे युद्ध के लिए ललकारूं? नहीं भगवान, ऐसा मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे वरदान लगा हुआ है कि जो उसके सामने लड़ेगा योद्धा, उसका बल उसी के अंदर आ जाएगा। लेकिन युद्ध में उस बाली को परास्त करने वाला कोई भी नहीं है। हे मित्र, क्या आपको राम पर भरोसा नहीं है? भरोसा है भगवान, भरोसा है, लेकिन भरोसा ऐसे नहीं बनता। मैं भरोसा करता हूं उस पर जो मेरा प्रण है पहले उसे पूरा करेगा। ये जो देख रहे हैं सामने, ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं और इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो भी वीर एक बाण से इनका खंडन करेगा, वही वीर उस बाली को समाप्त कर पाएगा। देखो भगवान, आपके सामने है, अगर आप बाली को समाप्त कर सकते हैं तो एक बार से, सिर्फ एक बार से इन 7 वृक्षों को यहां से नष्ट कर दो। देखो सुग्रीव, मैं अपने एक ही बाण से इन 7 वृक्षों को कैसे गिरता हूं। द्वंद्व भी अष्ट ताल दिखिलाए, बिन प्रयास रघुनाथ डहाए, बिन ही प्रयास रघुनाथ डहाए। प्रभु जय हो, जय हो, जय हो। हे सुग्रीव, मैं अब आपसे कहता हूं, जाओ और बाली को ललकारो और उससे रण में युद्ध करो। क्यों नहीं भगवान, क्यों नहीं? अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है और मैं जाऊंगा और उस बाली को ललकारूंगा। ललकारूंगा नहीं, युद्ध करके भी दिखलाऊंगा महाराज, युद्ध भी करूंगा। तो जाओ, उससे संग्राम करो। ठीक है भगवान, आप मुझे आदेश दो, मैं अवश्य जा रहा हूं। प्रसन्न रहो, जाओ। बाकी सभी सेना राम जी के पीछे पीछे चली।
और सुग्रीव अकेला ही चला आगे आगे बाली के यहाँ पंपापुर। अब वहां जाकर के दरवाजे पे पहुंच के बड़ी बड़ी जोर से चिल्लाने लगा है, जाने के सुग्रीव में इतनी बड़ी ताकत आ गई जो बाली के सामने कभी आवाज नहीं, ऊंचे स्वर में बात नहीं कर सकता था। वो सुग्रीव जाकर के दरवाजे पे चिल्लाने लगा और दहाड़ने लगा, बार बार बाली को गाली देने लगा। ए बाली, अरे महलों में क्या रानियों के भांति बैठा है? अगर तेरी भुजाओं में ताकत है तो आ और आकर सुग्रीव से युद्ध कर। सुग्रीव तुझे बार बार कर रहा है। ओ बाली, कहां पे तू अपनी रानी की गोदी में सोया है? आ और आकर मुझसे युद्ध कर। सुनत बाली सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गह कर चरण नार समझावा। ये कौन बोला? ये दरवाजे पर कौन दहाड़ रहा है? हे स्वामी, आप आज घर से बाहर न जाइए, क्योंकि मैंने सुना है आपके जो भाई दो वीरों से मिले हैं वह कोई साधारण मानव नहीं है। स्वामी, मैंने सुना है उन्होंने संग्राम में बहुत से दैत्यों को, राक्षसों को मारा है। प्राणात, क्योंकि मेरा हृदय बहुत धड़क रहा है। इस समय नरण को जाओ पिया, क्या दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण मेरा दायां नेत्र फड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों पे छाया जाता है, आंखों पे छाया जाता है। मैं रो के खड़ी कलेजे को ये मुंह को आया जाता है। मैं रो के खड़ी हे प्राणनाथ, आज मेरा नेत्र फड़क रहा है। मुझे बड़ा डर लग रहा है, बड़ा भय लग रहा है। कोई अनहोनी होने वाली है। आज आप बाहर नहीं जाइए। तारा तो समन द्वारे पर ललकारे, मैं छिप जाऊं पर्दों में। ये है मेरी शान के खिलाफ जो बन जाऊं ना मर्दों में। जिसका माझी नाकाबिल है वो बेड़ा अगर घाट हुआ। अरे जिसने सलाली नारी की वो कुनवा बार है, बात हुआ। जिस घर में नारी की चलती है समझो वो घर गया गड्ढे को। मैं हूँ नारी तुम्हारी हजारी बलम, जो उड़ा दोगे सर को उजर ही नहीं। कहीं मारे न जाओ और यही खौफ है। हासितम 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 हासितम। हे प्राणनाथ, आज आप ना जाइए, क्योंकि कुछ होने वाली है। आज ना जाइए। महलों में आराम करता रहो। इस दगाबाज धोखेबाज को मैं देखता हूँ कि ये मुझे ललकारे आकर के। जान आराम कर। अरे हाँ बाली, वहां क्या रानी के पास बैठा है? शायद गया है तू नाम बाली का भूल।
सामने क्यों आया है पाजी नामाकुल? मैं सामने आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा। आज इतनी गदा लगाऊंगा तो तेरे होश बिगाड़ पाऊंगा। जाना ज्यादा बकवास कर, जरा तू मेरे मर्तबे को पास कर। जानता नहीं, ज्यादा बड़बड़ लगा रखी है। अब तक तू जितना बोला है आज तेरी बोलती बंद कर दूंगा। तुझे मालूम नहीं ये भान उदय उद्याचल में और पूरब से पश्चिम उदय कबौना, कतली एक ही बार फले और दूसरी बार फले कबौना। सिंगनी एक ही सिंह जने और दूजा सिंह जने कबौना। रण में पाम धरे तो पीछे पाम धरे कबौना। मालूम होता है तेरी खाल है वो खुजला रही है। नहीं, तेरी मृत्यु तुझे बुला रही है। अच्छा तेरी ये हिम्मत, आ सामने। हंस कह चला महा अपमानी, समान सुग्रीव ही जाने। तब सुग्रीव विकल है भागा, तब सुग्रीव विकल है भागा। मुष्ट प्रहार वज्र सम लगा। सुग्रीव भाग गए रण को छोड़ करके। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु प्रभु शरण है। क्या हुआ तात? भगवान बोला भी नहीं। मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। देख लो, मैंने कहा था ना कि मेरा भाई बाली है, वो मुझे बहुत मारेगा। भगवान देखो कितना मारा है, बहुत जोर से लग रही है भगवान। बहुत मारा है प्रभु, बहुत मारा है। मैंने पहले ही मना किया था कि मुझे मत जाओ। भगवान देखो। अच्छा हाँ सुग्रीव जी, शरण आपके चोट तो लग गया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। और आप जानते थे, मैं सोच रहा था भगवान, खड़ा खड़ा। देख लो, मैंने कितना कहा था और बार बार कह के गया था कि वो मुझे मारेगा, फिर भी मैं देख लो पिटता रहा, लात घूसे मुक्के खाता रहा। और आप खड़े खड़े देखते रहे। भगवान, आपने मुझसे कम दुश्मनी निकाली है। ये कैसी दुश्मनी निकाली है प्रभु आपने? नहीं सुग्रीव नहीं, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। हाँ। यदि भाई भाई से लड़ता है तो भाई को भाई से मिलने दूं। हाँ। इतने पर मैं धनमा पे बाण चढ़ाता था, लेकिन तुम दोनों की एक सूरत में इस पर धोखा खाता था। अच्छा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुम दोनों की भाई सकल सूरत एक जैसी है। हाँ। जैसे ही मैं धनमा पर बाण चढ़ाता था तो मुझे तुम दोनों पर खुशी की पहचान नहीं रहती थी, इसलिए मैं बाण छोड़ने में असमर्थ था। वाह, ठीक है भगवान। सुनिए, हाँ। इधर आइए। अच्छा,
ये हार पहनो। नहीं। क्या हुआ? ये हार है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ हार? हाँ। जब इसका पहले ही नाम हार है तो मेरी कहां से विजय होगी? अरे मुझे तो हारना ही पड़ेगा भगवान। नहीं सुग्रीव जी, अच्छा ये हार पहन जाओ, ये कवच के समान रहे, इसका मुझे ध्यान रहे और तुम्हारा भी पहचान रहे। अच्छा, अब ये मुझे तो- मालूम पड़ा। हाँ ये पहचान के लिए हार मुझे पहना रहे हैं। हाँ, और ठीक है कवच भगवान। के समान ये आपकी रक्षा भी करेगा। ये विजय हार है, आपकी विजय करवाएगा। अच्छा, अब फिर लड़ने जाना पड़ेगा। नहीं भगवान, मैं नहीं जाऊंगा लड़ने के लिए। ठीक है। हे सुग्रीव जी, अब जाइए। अब ये विजय हार है, आपकी विजय करवाएगा और इससे मुझे आपकी ध्यान रहेगी और आपकी पहचान भी रहेगी। प्रभु देख लेना मेरी तरफ, मुझे बहुत जोर से मारा है उन्होंने। चिंता मत करो, आपके पिट के आ गए थे, अब के आप मार के ही आओगे। अब तो नहीं पिटने दोगे? नहीं, अब नहीं पिटने देंगे। देख लेना भगवान, पिटने मत देना। मेरी कंठ सुमन की माला अरे दुष्ट कायर, कहाँ जाके छुप गया है? आ, ये सुग्रीव तुझसे युद्ध करने आया है। अरे तेरी भुजा में ताकत है तो आ सामने मेरा सामना कर। क्या बोला? हे, क्या बोला? दोबारा बोल। पिट के गए थे? अबे तुझे भी लगता नहीं यार, ये बहुत समय। ये क्या कह रहा है तू? अपने बाप को भेज। सुग्रीव, अब की बार तो स्त्रियों की तरह श्रृंगार करके आया है। पहले भागकर तूने जान बचाई, तुम्हारा आने में बेशर्म शर्म नहीं आई? शर्म किसको आएगी? अब पता पड़ेगा ना। क्यों स्त्रियों की भांति हंस रहा है? हंस ले आज जितना तुझे हंसा जाए। इसके बाद तेरे पास कोई रोने वाला भी नहीं आएगा। हंसने की तो बात चले क्या? और तू हंसता है? पुनिला ना बीती भई लड़ाई है। शरबाण मारा बाली राम तब हृदय माज शरतान। बाली को एक ही बाण मारा राम ने और जमीन पर कह करके गिर पड़े बाली। दगा दगा, धोखा धोखा, किसका तीर करारा है? पेड़ की आड़ लेकर के मजबीर को किसने मारा है? हे बाली, तूने बर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। लड़ने वाले का आधा बल तुझ में आ जाएगा।
ए बाली, तूने ऐसा ही वरदान मांगा था कि लड़ने वाले योद्धा का आधा बल तुझ में आ जाएगा। जो भी योद्धा तुझसे युद्ध करेगा उसका आधा बल तुझ में आ जाएगा। लेकिन तू इतना बड़ा योद्धा हो करके, इतना वीर हो करके तुझे शोभा मान नहीं देता कि किसी की भार्या को अपने पास में छिला के रख लेना, किसी के राज्य को नहीं देना। ये भी नहीं, एक कायर की निशानी है। अज श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। सुग्रीव के संरक्षक होकर क्या तुमने उसे उबारा है? कर कंज पद कंजारण कंदर्प अगणित अमित जबनव नीर नीरज सुंदरम पटपीत मानो तड़ित रुच सोच नौ में जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य। हर हर क्या बात है प्यारे, बहुत बहुत ठाकुर जी का आपके लिए शुभ शुभ आशीर्वाद। लीला आप देख रहे थे, बाली वध हुआ, कल लंका दहन होगा। विभीषण शरणागति, लंका दहन।